हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। निशा गर्भवती थी, उसका 5वां महीना चढ़ गया था। स्कूल में पढ़ाती थी, देवर की शादी थी, इसीलिए स्कूल से छुट्टी ले लिया था। पूरे घर मेहमानों से भरा था, ऐसे में आराम करना तो दूर की बात, थोड़ी देर बैठ पाना भी मुश्किल था। वो घर को बड़ी बहू थी, ना करके भी बहुत सी जिम्मेदारियां निकल ही आती थी। यथासंभव सब कुछ सही तरीके से निपटाने का प्रयास करती। उसके सबसे बड़े लगाव था पिता समान ससुर और माँ जैसी सास मिली और दोनों देवर देवर जैसे दो भाई हो सके। उसके शादी के लिए बारात दिल्ली गई थी। 2 दिन बाद सब वापस आ रहे थे। निशा तो खुशी से फूली ना समा रही थी। आज उसे सदा के लिए देवरानी मिलने वाली थी। उसके मन ही मन सोच रखा था कि उसे इतना प्यार देगी कि उसे अपने घर वालों की याद नहीं आएगी। उसका इंतजार खत्म हुआ और फिर उसी खूबसूरत देवरानी को उसके घर आंगन में रस्मों रिवाज के साथ उतारा। देवर देवरानी साथ साथ कितने प्यारे लग रहे थे। अब रिसेप्शन होना था। सभी रिश्तेदार एवं आस पड़ोस वाले आए थे। सब बेटे बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। निशा की सास की सहेली कांता आंटी भी आई थी। उनका निशा काफी सम्मान भी करती थी। उन्होंने नई बहू एवं उनके साथ आए सभी सामानों का पूरा निरीक्षण कर लिया। फिर निशा की ओर मुड़ी और पूछ बैठी, बहू तुम्हारा दहेज कहाँ है? तुम अपने साथ कुछ ना लाई थी। सवाल सहज था और जवाब पाव कठिन था। उसे ऐसा लगा कि उसके कानों में गर्म शीशे का घोल डाल दिया गया हो। क्षण भर के लिए सोचने लगी कि उसके मायके की वस्तुओं से भला उन्हें क्या लाभ होता था। इसका मतलब यही था कि सवालों घर वाले के थे, बस जुबान बारी थी। यह ज्यादातर दुखता था क्योंकि निशा एक मध्य वर्गीय परिवार से आई थी। कुछ फल मिठाई और मामूली तोहफे के अलावा कुछ खास ना लाई थी। जबकि नई बहू IFC की बेटी थी। उसके साथ आई हुई विदेशी दहेज से घर का कोना कोना भर दिया गया था। उसे लगा कि शादी के 2 साल तक उसके द्वारा की गई सेवा का कोई मोल ना था। इससे कहीं अच्छा होता कि वह भी धाम धड़ा सबके मुंह बंद कर पाते। निशा को तो समझ में आ गया था कि उसका सच्चा प्यार एवं बड़ों को प्रति श्रद्धा नीलाम हो रही थी। उसकी बोली कौड़िया के भाव में लगी थी। द्रौपदी के समान भरे दरबार में उसकी चीर हरण हो रहा था। आंखों बस रही थी, कपकपाते लब से शब्द ना निकले। मन में श्री कृष्ण का स्मरण कर अपनी आबरू बचाने की प्रार्थना कर रही थी। नहीं में 2 दिन बाद ही अखबार में समाचार छपा था। सास की उस सहेली का घर नीलाम हो रहा था। बिजनेस में से अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अगले महीने वह परिवार किराए के मकान में रहने लगी। किसी और मोहल्ले में चले गए थे। कृष्ण के भक्त की आबरू को बचा लिया था। ससुराल में उनका प्रवेश एवं हस्तक्षेप बंद हो गया था और उनकी बातों का सबका बड़ा परिणाम ये दृष्टिगोचर हुआ कि निशा बदल गई थी। अब वो अपने आप को अपने अजन्मे शिशु से ज्यादा प्यार करने लगी थी। बाकियों के दिल की बात तो वह जान चुकी थी। यह समझ चुकी थी कि उसके अमूल्य प्रेम के बजाय दहेज में आई वस्तुओं का अधिक मोल था। वहाँ किसी से बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। इस सब ने अपने पति का सहयोग मिला क्योंकि अपनी भोली भाली पत्नी का सार्वजनिक अपमान उन्हें भी बुरा लगा था। वही बेटे का जन्म हुआ। फिर तो मायके से सीधे पति के साथ उनके नौकरी वाले स्थान पे ही रहने आई। जीवन के उतार चढ़ावों को पति पत्नी के मिलकर सुलझा लिया था। मायके ही नहीं बल्कि ससुराल से भी उसके मानसिक तौर पर सदा के लिए विदाई ले दी थी। क्योंकि रात चाहे कितना भी कठिन हो, रात चाहे कितना भी काली क्यों न हो, सुबह का प्रकाश तन मन रोशन करता ही है। भगवान अपने भक्तों को भी कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।